गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का जो प्रक्रिया थी, जो काम था, वो क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया। यानी किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आज अगला जो अपना सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसका अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद में लास्ट अपना इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट अपना सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये लास्ट सेंटेंस आ गया, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस है वो कहते किसे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता, ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता यानी जॉय, खुशी, शौक। ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता, जॉय, खुशी, शौक, रिग्रेट, दुख यानी सोरो, दुख, सोरो, आश्चर्य, सरप्राइज, आदि का भाव प्रकट होता हो, आदि का भाव प्रकट होता हो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रसन्नता हो, कोई खुशी हो, कोई जॉय हो, शौक, रिग्रेट हो, कोई सोरो हो, कोई दुख हो, आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, आदि का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में कोई जॉय, प्रसन्नता हो, शोक हो, कोई दुख हो, कोई आश्चर्य हो, ऐसे जो वाक्य ऐसा भाव प्रकट करें उनको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाते हैं, देखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार से बनाते, निम्न प्रकार से बनाते। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसके जो इनडायरेक्ट स्पीच वो निम्न प्रकार से बनाते हैं। निम्न प्रकार से सबसे पहले बात करेंगे भाई, सबसे पहले नंबर एक जो नियम है वो देखो, इंटरजेक्शन होता है ना, इंटरजेक्शंस यानी विस्मयाबोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्दों को समाप्त कर देते हैं या हटा देते हैं। विस्मयाबोधक शब्दों को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो विस्मयाबोधक जो शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि इनके भाव, किनके विस्मयाबोधक इंटरजेक्शंस के, क्योंकि इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं।
इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं। इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन जो इंटरजेक्शन है उनके भाव किससे स्पष्ट आते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब से। इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं? जिसमें देखो विस्मयबोधक शब्द होते हैं ना इंटरजेक्शंस, जैसे क्या गया? हुर्रा, अल्लास, ओ है, ब्रो। हुर्रा, अल्लास, ओहो, ब्रो जो आते हैं ना वो व्हाट, ए, हाउ, व्हाट, ए, हाउ एटसेट्रा, ये जो क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। इनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो भाव है ये किस भाव को दे रहे हैं? भाई कोई जॉय दे रहा है या शोक है या कोई दुख है, कोई सरप्राइज है, वो किसके अनुसार स्पष्ट हो जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं सेड को, तो रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ये क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं, इनको हटा देते हैं। इंटरजेक्शंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। नंबर 2 जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इंटरजेक्शन हुर्रा, इंटरजेक्शन हुर्रा से जोय, इससे क्या होगा? जोय। अल्लाह से क्या होता है? सोरो। व्हाट ए तथा हाउ से आश्चर्य, सरप्राइज से सरप्राइज का बोध होता है। सरप्राइज का बोध होता है। यानी इंटरजेक्शन जो हुर्रा है, इंटरजेक्शन हुर्रा है, उससे जो होगी कोई खुशी होगी, अल्लाह से शोर, व्हाट ए तथा हाउ से क्या होता है? सरप्राइज का बोध होता है। हाउ से क्या होता है? सरप्राइज का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में नंबर 3, इसका जो तीसरा पॉइंट है, ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को निम्न प्रकार से बदलते हैं। सेड को निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी जो सेड होगा, जो रिपोर्टिंग और डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है? सेड आता है। उसको बदलेंगे अलग अलग प्रकार से। जॉय है तो कैसे करेंगे, कोई दुख है तो कैसे करेंगे, कोई सरप्राइज है तो कैसे बदलेंगे। तो देखो किस प्रकार से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब निम्न प्रकार में देखो, नंबर 1, जैसे किसी वाक्य में क्या है? कोई पर्सन जॉय, ये मानो किसी वाक्य में क्या आ गया? जॉय, खुशी है। जैसे किस पर निम्न प्रकार से बदलते हैं? ए है इसमें। ऐसे वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, REPORT, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि कोई जॉय, खुशी या प्रसन्नता है, तो यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई जॉय, प्रसन्नता, खुशी है तो एक्सक्लेम विद जॉय, तो सैड को एक्सक्लेम
विथ जॉय में बदल देते। यानी डायरेक्ट स्पीच में आए सैड और सैड टू का क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय, यानी प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से अपने को ये पता हो रहा है, ये बात हो रहा है कि कोई इसमें क्या है, जो है, कोई खुशी हो रही है, क्या प्रकट हो रही है, कोई खुशी प्रकट हो रही है, तो सैड को उठाएंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सैड की जगह क्या कर देंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय, ये उसकी जगह लिख देंगे। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या है, कोई प्रसन्नता है, कोई जॉय है, कोई खुशी है, तो उसमें क्या कर देंगे हम, एक्सक्लेम विथ जॉय। नेक्स्ट बी है इसमें, इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सोरो, दुख हो, कोई सोरो, दुख है तो, सैड को एक्सक्लेम विथ सोरो में बदल देते हैं। सैड को एक्सक्लेम विथ सोरो, कोई सोरो होने पर, दुख होने पर एक्सक्लेम विथ सोरो में बदलते हैं। यानी सैड के स्थान में क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ सोरो, यानी खुशी होने पर, आनंद होने पर, जॉय होने पर एक्सक्लेम विथ जॉय, और दुख होने पर एक्सक्लेम विथ सोरो। नेक्स्ट इसमें सी देखो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि कोई प्रेज है, प्रशंसा, यदि कोई प्रेज, प्रशंसा है तो सैड को, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि कोई प्रेज, प्रशंसा है तो सैड को, वही बात है, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज कर देते में बदलते हैं। इसी प्रकार अगर कोई सरप्राइज हो, नेक्स्ट डी, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई, सेंटेंस में यदि कोई सरप्राइज, आश्चर्य है तो, आश्चर्य है तो सैड के स्थान पर या सैड को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, सरप्राइज में बदलते, किसमें बदलते हैं, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। यानी ये रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको बदलेंगे कैसे, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार। यानी रिपोर्टेड आर भी बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में वो किसके अनुसार बदलेगी, डायरेक्ट स्पीच के, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसे है, यानी उसमें कोई खुशी का आनंद हो रहा है, या खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, या कोई दुख का, या कोई आश्चर्य का, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड को बदल देते हैं। उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड को क्या करेंगे, बदलेंगे। नेक्स्ट अपना जो चौथा पॉइंट है, इस कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड कौन सा आता है, दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड है, दोनों आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
करेक्टिव वर्ड दैट, यानी जो कंजक्शन है, जो लिंकिंग वर्ड है, जो जॉइनिंग वर्ड है, वो कौन सा आता है? दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है। नंबर 5वां पॉइंट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कहने का मतलब हुआ, एक्सक्लेमेशन यानी जो चिन्ह होता है ना, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह की जगह फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेज में बदल देते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज होते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, उनको किसमें बदल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है उसकी जगह क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अर्थात यानी कहने का मतलब ये होगा कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसको किसमें बदल देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 6, इनको बदलने के जो नियम चल रहे हैं उसमें 6वां अगला जो नियम है, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन। नंबर 6, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन। पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज की तरह, अफर्मेटिव सेंटेंसेज की तरह होता है। यानी जिस प्रकार से अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज अपन बदल रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेज का हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे थे, उसी प्रकार उसमें जिस प्रकार से हम पर्सन और टेंस को बदल रहे थे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो उसमें भी उसी प्रकार से बदलेंगे। जैसे हम पहले पर्सन और टेंस यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को बदल दिए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसी प्रकार से बदलेंगे। और टेंस का परिवर्तन भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है कि वो ये इज एम आर आने पर वाज और वर, इज एम आर आने पर वाज और वर, हैज एम आने पर हैड। जिस प्रकार से पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पर्सन और टेंस का परिवर्तन करते हैं, पर्सन और टेंस का परिवर्तन करते हैं। ये इसके क्या हो गए? मुख्य नियमों से बदलने की। अब देखो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले एग्जाम्पल किस प्रकार से बने बदलते हैं, तो एग्जाम्पल है ही सेड। एग्जाम्पल है ही सेड हुर्रा। He said, "Hurrah! We have won the match. We have won the match." प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि हमने क्या जीत लिया? मैच को विन कर लिया, जीत लिया। यानी हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। उसने कहा कि हुर्रा, प्रसन्नता, खुश होकर, प्रसन्नता से खुशी होकर कह है कि हम क्या कर लिए? हमने मैच को जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। तो हम इसका क्या बनाएंगे? ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। ये किसका वाक्य है? डायरेक्ट स्पीच का। जो गिवन सेंटेंस होता है, गिवन सेंटेंस किसमें होता है? डायरेक्ट स्पीच में। उसको बदलना किसमें होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच।
तो इसका हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ही का, ही। अब एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसमें हुर्रा किसका प्रतीक है, जॉय का। किसका है, जॉय, खुशी का। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम विथ जॉय, ही एक्सक्लेम विथ जॉय, ही एक्सक्लेम विथ जॉय। अब उसके बाद में नंबर 2 कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड, यानी जो जोड़ जो शब्द दोनों को जोड़ेगा तो कनेक्टिव वर्ड टेंस। इस प्रकार के वाक्य में क्या आता है, दैट। कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, दैट आएगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कनेक्टिव वर्ड क्या आता है, दैट। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ही एक्सक्लेम विद जो दैट। उसके बाद में जो ये इंटरजेक्शंस है ना, उनको हटा देते हैं। इंटरजेक्शन जो विस्मयाबोधक शब्द होते हैं, हुर्रा, वो, इन सबको क्या करते हैं, इनको हटा देंगे। और इंटरजेक्शन को हटा देंगे। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसको कैसे बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव बदलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। ही किसी व्यक्ति पुरुष के लिए आता है तो पुरुष के लिए आता है ही। ये क्या है, एक वचन। तो यहाँ वी, हम, ये क्या है, बहुवचन। तो ही, सी, इट, इन सब का जो बहुवचन प्रोनाउन क्या होता है, दे होते हैं। क्या होता है, दे। इनका बहुवचन का जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन दे। अब वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी किस रूप में, फर्स्ट रूप में, वी आवर, वी आवर, अस। उसी प्रकार दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। तो यहाँ वी फर्स्ट रूप में, तो दे का फर्स्ट रूप में क्या हो गया, दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ गया, दे आ गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, यानी पर्सन और टेंस का परिवर्तन, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हैज है आता है तो इनडायरेक्ट उसमें स्पीच में हैज है विजय क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैड का। दैट, दे हैड, फिर हैड के बाद हुए थर्ड वन, वन दे मैच, वन दे। He exclaimed with joy that they had won the match. इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उनको बदलते। जैसे एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल अगला, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा। द स्टूडेंट सेड, अल्लाह माय फ्रेंड, alas my friend is dead, my friend is dead, alas my friend is dead। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट हो गया, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट। उसके बाद में सेड को किस में बदलेंगे, वो बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार। ये करेंगे अल्लाह आई एम फ्रेंड इज डेड, माय फ्रेंड इज डेड। अल्लाह किसका प्रतीक है, सोरो का, दुख का। किसका प्रतीक है, सोरो का, दुख का। यानी वो दुखी है कि उसके दोस्त की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या जाएगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम विथ सोरो, विथ सोरो हो गया। द स्टूडेंट एक्सक्लेम विथ सोरो। अब क्या आएगा, कनेक्टिव वर्ड। क्या आएगा, कनेक्टिव वर्ड जो कंजक्शन होता है, कनेक्टिव वर्ड वो किसका प्रयोग करते हैं इस प्रकार के वाक्यों में, दैट का। कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। जो इंटरजेक्शंस हैं, जो विस्मयाबोधक शब्द हैं, उनको हटा देते हैं और वाक्य को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट का प्रोनाउन क्या हो गया, ही। तो जैसे आई माई मी क्या होता है, आई माई मी, उसी प्रकार ही हिज हिम, तो आई के साथ ही और माई के बराबर क्या आएगा, हिज। तो यह क्या जगह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, तो आई माई तो ही हिज, फ्रेंड का फ्रेंड, हिज फ्रेंड। इज एम आर आने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर आने पर जो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलते हैं, वाज और वर में, तो यहां क्या जाएगा, वाज डेड। ये The student exclaimed with sorrow that his friend was dead. The student exclaimed with sorrow that his friend was dead. इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनको बदलते। अब इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें एक जो बिंदु और है लास्ट, उसको देखो। व्हाट, ए और हाउ से जब स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो उनको किस प्रकार से बदलते हैं। वाट, ए तथा हाउ से शुरू होने वाले वर्ग से शुरू होने वाले सेंटेंस, इनका इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो, वाट, ए तथा हाउ से हो। वाट, ए तथा हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। देखो नंबर 1, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, exclamatory sentences, exclamatory sentences जब व्हाट, ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं, जब व्हाट, ए तथा हाउ से, व्हाट, ए तथा हाउ से प्रारंभ, व्हाट, ए तथा हाउ से प्रारंभ हो तो सरप्राइज का बोध होता है। किसका बोध होता है, हो तो सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज आश्चर्य का बोध होता है। किसका बोध होता है, सरप्राइज आश्चर्य का बोध होता है। किस चीज का, सरप्राइज आश्चर्य का बोध है। ऐसे वाक्यों में नंबर 2, ऐसे सेंटेंसेज में, ऐसे सेंटेंसेज में, ऐसे सेंटेंसेज में इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट ऐसे सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ व्हाट, ए तथा हाउ से हो। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सैड को, अर्थात सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। किसको, यानी जो सैड आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन इसमें नोट है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में सैड की जगह, ऐसे वाक्यों में सैड की जगह केवल एक्सक्लेम, केवल एक्सक्लेम भी लिख सकते हैं। यानी केवल उसकी जगह भी सरप्राइज लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लिख सकते हैं। एंड डायरेक्ट हम सैड को हटा देंगे, उसकी जगह एक्सक्लेम्ड लगा देंगे, तब भी अपना काम चल जाएगा, तब भी वाक्य क्या है, सही। ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नंबर 3,
ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय व्हाट ए तथा हाउ को हटा देते। व्हाट ए तथा हाउ को हटा देते। व्हाट ए तथा हाउ को क्या करेंगे? हटा देते। व्हाट ए तथा हाउ के स्थान पर इसको उठाएंगे। देखो व्हाट ए तथा हाउ के स्थान पर ए ग्रेट व्हाट इज हाउ ए ग्रेट तथा वेरी का प्रयोग करते। वेरी का प्रयोग करते। किसको उठाएंगे? व्हाट ए तथा हाउ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? ए ग्रेट तथा वेरी का प्रयोग करेंगे। ए ग्रेट तथा वेरी का प्रयोग करते हैं। अब वो करते किस प्रकार से? देखो यदि व्हाट एक तथा हाउ के बाद, यदि व्हाट ए तथा हाउ के बाद, व्हाट ए तथा हाउ के बाद कोई नाउन है तो, कोई नाउन है तो ए ग्रेट का प्रयोग करते। ए ग्रेट का प्रयोग करते। वो यदि व्हाट ए तथा हाउ के बाद कोई नाउन है, व्हाट ए तथा हाउ के बाद कोई नाउन है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए ग्रेट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि नंबर 6 व्हाट ए तथा हाउ के बाद, व्हाट ए तथा हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव है, के बाद कोई एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव है तो वेरी लगाते, तो वेरी का प्रयोग करते। नाउन होने पर ए ग्रेट और एडजेक्टिव होने पर वेरी का प्रयोग करते। व्हाट ए तथा हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव है तो किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल है ऋतु से। जैसे एग्जाम्पल है ऋतु सेड व्हाट, ऋतु सेड व्हाट ए फूल आई, फूल आई। ऋतु सेड व्हाट ए फूल आई। तो इसका क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऐसे वाक्य में व्हाट ए और हाउ से शुरू होने वाले वाक्य अपने का बोध से सरप्राइज का, आश्चर्य का बोध कराते हैं। जिनमें क्या होता है? सरप्राइज बदलेंगे। ऋतु का ऋतु, सेड किसमें बदल जाएगा? एक्सक्लाइम विथ सरप्राइज, एक्सक्लाइम विथ सरप्राइज। अब वही बात जो कनेक्टिव वर्ड है वो क्या लगेगा? दैट लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगता है? दैट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस में बदलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। व्हाट और हाउ को हटा देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। इसमें क्या है? सब्जेक्ट आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऋतु है, इसका प्रोनाउन क्या हो गया? सी। तो यह क्या जाएगा? सी। उसके बाद में इज एम आर आने पर क्या होगा? वाज और वर। तो सी के साथ क्या गया? वाज। सी के साथ क्या गया? वाज। अब आपको बताया व्हाट ए के बाद में अगर नाउन है, यहां अगर क्या है? नाउन, तो व्हाट ए को किसमें बदलेंगे? ए ग्रेट में। तो ये फूल क्या है? नाउन। फूल क्या है? नाउन। तो नाउन होने पर व्हाट ए उठेगा, इसको बदलेंगे किसमें? ए ग्रेट में। तो शी वाज ए ग्रेट फूल, शी वाज ए ग्रेट फूल। अब इसी वर्ग को अगर आप अलग बता सकें तो यानी यूं भी लिख सकते हैं इसको,
रितु। अब एक्सक्लेम विद सरप्राइज ने ऐसे वाक्यों में लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सेड को किससे बदल दो, एक्सक्लेम दैट, ऐसा कैसा, शी वाज ए ग्रेट फूल, शी वाज ए ग्रेट फूल। इसको डायरेक्ट हम यूं भी लिख सकते हैं, नहीं तो सरप्राइज लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक एग्जांपल और है, देखो, राहुल सेड टू मी, राहुल said to me, Rahul said to me, how fast you are walking, how fast you are walking, how fast you are walking, Rahul said to me, how fast you are walking। तो इसको बनाएंगे तो वही देखो, चेंज करो, राहुल का, राहुल सेड टू किस में जाएगा, सरप्राइज हो रहा है, हाउ आ गया तो एक्सक्लेम, डायरेक्ट या तो यू कर दो या फिर इसके आगे लगा दो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कनेक्टिव वर्ड जुड़ेगा किससे, दैट से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बनाएंगे, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, यू योर यू, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब इज हमारे वाज और वर में आई के साथ क्या आता है, वाज, आई के साथ क्या आता है, वाज। अब व्हाट ए और हाउ के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो, यानी फास्ट एक एडजेक्टिव विशेष है, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, वह हाउ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। सरप्राइज दैट आई वाज वेरी फास्ट, तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वेरी फास्ट। इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर ये होता राहुल एक्सक्लेम्ड, फिर यहां लग जाता दैट आई वाज वेरी फास्ट, नहीं इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, इतना भी चल जाएगा, और लिखो तो लिख दो। तो आज का जो टॉपिक था अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो क्या हुआ है, कंप्लीट। इस प्रकार से अपना जो स्पीच नरेशन जो टॉपिक था बोर्ड क्लास में नंबर 4 नंबर का जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला जो न्यू टॉपिक है वो अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।